हेलो वॉरियर्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारी इस न्यू वीडियो में जो यूपी जीके का पार्ट 6 है, जिसमें अपन बात करने वाले हैं। ये रैपिड रिवीजन का पार्ट 6 है जिसमें अपन पूरे कंप्लीट यूपी जीके का एक पार्ट्स में रिवीजन कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ों का। जिसमें आज अपन बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो भी संगीत है, संगीत और जो भी डांस है, वहाँ के नृत्य है, जो भी संगीत अकेडमी है, जो भी घराने हैं संगीत से रिलेटेड, उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहले आपने जो भी वीडियोस देखी होंगी देख लेना। और यूपी कांस्टेबल की आप देख लेना। यूपी कांस्टेबल के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आप उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा दो, आप सभी के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत एवं नृत्य। अब जैसे सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश के अपने यूपी की जो भूमि है, उस पर जैसे संगीत हुआ, नाटक, रंगमंच की भूमि कहा जाता है इसे। और यहाँ पर देखो जाओगे कि जो शास्त्रीय और लोक परंपरा जो है, उनको कई घरानों में बांटा गया है। अपनी जो शास्त्रीय और लोक परंपराओं तथा कई प्रसिद्ध घरानों के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर बहुत सारे संगीत घराने हैं। यहाँ पर बहुत सारे जन शास्त्रों में संगीत के बारे में जानकारी दी गई है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे प्रमुख जो घराने हैं, मैंने आपको बताया कि जो भी इम्पोर्टेंट घराने होते हैं, जैसे कौन कौन से: आगरा घराना, किराना घराना, रामपुर, लखनऊ, बनारस घराना, अतरौली घराना, इन सब के बारे में भी हम जानेंगे। दूसरी बात, जो भी कलाएं हैं, यहाँ की आर्ट्स हैं, जैसे कथक है, रासलीला है, ये नृत्य है, आपके नौटंकी है, और ना रामलीला है, राहुल है, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। तो ठीक है, फिर चलते हैं, फिर शुरू करते हैं कि अपने उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो संगीत है वो। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत, उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत। तो आप है ना, ये लिखने की कोशिश करना, ये लिखा करो आप साथ में नोट्स बनाकर। पीडीएफ में दे तो दूँ तुम्हें, लेकिन पीडीएफ से उतना ही है कि यार, पीडीएफ का मतलब क्या है, पीडीएफ का भी पढ़ाई से उतना ही संबंध है जितना कि स्मृति ईरानी का ईरान से होता है। तो यार पीडीएफ वीडीएफ मत मांगा करो, खुद थोड़ी सी मेहनत कर लिया करो कि यार क्यों ये नोट डाउन कर ले। जैसे आप क्लास तो ले ही रहो, साथ में लिख भी लो वो चीज़ें, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स देंगी। तो जैसे अपन शुरू करते हैं कि संगीत, जो प्राचीन काल, पहले तो अपन देख लेते हैं कि प्राचीन काल में क्या है। प्राचीन काल में अपन देखते हैं कि यहाँ पर है ना एक वो है सामवेद। अपने जो चार वेद हैं उनमें से है सामवेद। सामवेद में संगीत का उल्लेख है। सामवेद में अपने संगीत का उल्लेख है। जैसे सामवेद कब खोला गया था, उत्तर वैदिक काल में, यहाँ पर उसका उल्लेख है। उसके बाद एक भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। एक नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। नाट्य शास्त्र ये किसने लिखा है? भरत मुनि। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। इसे बेसिकली ना संगीत का वो कहा जाता है, बाइबल। इसको संगीत का बाइबल कहा जाता है। क्या? संगीत का बाइबल। ये याद रखना, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है वनडे एग्जाम्स में कि संगीत का बाइबल किसे कहा जाता है, तो वो नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो रचना है वो भरत मुनि ने करी है। उसके बाद जैसे बात करते हैं अपन कि जातक ग्रंथों में कौशाम्बी के राजा का उल्लेख है, जो एक कुशल कुशल वादक, जो एक बीणा वादक हैं, उनके रूप में उनका मिलता है। कौन से? कौशाम्बी के एक राजा थे, उनका उल्लेख मिलता है बीणा बजाते हुए इनका उल्लेख मिलता है जातक ग्रंथों में। जो भी अपन जातक इतिहास में पढ़ेंगे कि जातक ग्रंथ होते क्या हैं, इन सब के बारे में। अभी तो इतना ही जान लो कि जातक ग्रंथों में कौशाम्बी के राजा का उल्लेख है बीणा बजाते हुए। प्रमुख विद्वान भी अगर देख सकते हैं तो कश्यप भी हुए हैं, दत्तिल हुए हैं, अभिनव गुप्त हुए हैं, हरिपाल हुए हैं। अभी ऐसे ही अपन जब मध्यकाल में बात करें तो संगीत की दो वो थे। जैसे अपन मध्यकाल में क्या था? मध्यकाल में जो है ना, मध्यकाल में संगीत का विकास दो धाराओं में के माध्यम से हुआ था। संगीत का विकास दो धाराओं में हुआ था। संगीत का विकास दो धाराओं में। संगीत का विकास दो धाराओं में हुआ था। कौन से? एक तो भक्ति परंपरा और एक शाही संरक्षण। एक तो अपना भक्ति परंपरा और दूसरा शाही संरक्षण। भक्ति परंपरा
और शाही संरक्षण। ठीक है, इन तरह से दो तरह का इनका धाराओं में विकास हुआ था। जैसे अपन बात करते हैं कि वल्लभाचार्य ने मंदिरों में भजन की परंपरा शुरू करी थी। जो वल्लभ संप्रदाय के जो भी मंदिर हैं उनमें भजन परंपरा शुरुआत शुरुआत करी थी। और वल्लभाचार्य जो थे वो शुद्धाद्वैत मत से संबंधित थे। उन्होंने वेदांत स्कूल और पुष्टि मार्ग संप्रदाय की स्थापना करी थी वल्लभाचार्य ने। ठीक है, जैसे अपन लिख लेते हैं चलो कि वल्लभाचार्य जो थे उन्होंने मंदिरों में भजन परंपरा शुरू की। वल्लभाचार्य वल्लभा वल्लभाचार्य वल्लभाचार्य ने मंदिरों में भजन परंपरा शुरू की। भजन परंपरा शुरू की। ठीक है, यहाँ तक की बात है। जैसे इन्होंने क्या थी वल्लभाचार्य थे वो शुद्धाद्वैत मत से संबंधित थे। शुद्धाद्वैत मत क्या होता है ये अपन इतिहास में जानेंगे। वल्लभाचार्य जो थे ये शुद्धाद्वैत मत से संबंधित थे। देखो, अभी अपन इतिहास की वो बातें भी अपन यहाँ करने लगे तो वो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर उनको कोई औचित्य निकलता नहीं है। इसलिए आप जो यूपी जीके में उतना ही पढ़ो कि जितना आपके इम्पोर्टेंट हो। अब मैं तुम्हें समझाने बैठूँ एक एक चीज़ तो तुम समझ सकते हो कि यार उतना समय तो है नहीं कि हमें जल्दी से सारी चीज़ों का रिवीजन भी करवाना है। तो आप यार इतने समझदार तो हो ही। ठीक है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं जैसे आचार्य हरिदास जो रहे वो अलीगढ़ के रहे हैं। उनके बारे में लिख लेते हैं कि आचार्य स्वामी हरिदास, इनके बारे में क्या है। तो इनके बारे में अपन जानेंगे कि ये कहाँ के थे, इन्होंने ऐसे संगीत के क्षेत्र में क्या किया। तो ये थे अपने कहाँ के, कौन, अलीगढ़ के थे ये। ठीक है, अलीगढ़ थे। और ये तानसेन और बैजू बावरा के गुरु थे और ध्रुपद धमार शैली के प्रवर्तक। अलीगढ़ से लिख लीजिए आप, अलीगढ़ के निवासी, अलीगढ़ के निवासी थे और ध्रुपद धमार शैली के प्रवर्तक। ध्रुपद धमार शैली के प्रवर्तक थे। किसके, ध्रुपद धमार शैली के प्रवर्तक थे आचार्य स्वामी हरिदास जी। ठीक है, उसके बाद अपन बात कर लेते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, इन्होंने क्या किया था संगीत के क्षेत्र में। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो के बारे में है कि अमीर खुसरो के बारे में जो है ना, ख्याल गायन को बढ़ावा गया। इन्होंने ख्याल गायन को बढ़ावा दिया। ख्याल गायन को बढ़ावा दिया इन्होंने। और इन्होंने क्या हुआ था कि भारतीय जो संगीत है, भारतीय संगीत में फारसी जो शब्द है उनका समावेश किया था, क्योंकि ये अमीर खुसरो जो थे वो फारसी थे। तो इन्होंने क्या है कि भारतीय संगीत में जो फारसी जो शब्द है, आप देख सकते हो कि कई संगीत जो है ना अपने, जैसे ख्याल जो है उनमें आपको फारसी संगीत की भी झलक दिखेगी कि कहीं कहीं फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या हुआ था, चलो लिख लिया कि भारतीय संगीत में फारसी फारसी तत्वों का समावेश किया। ठीक है, यहाँ तक की बात है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बाद में अपन पढ़ते हैं कि सुल्तान हुसैन सुल्तान हुसैन सरकी, ये जौनपुर से थे। कहाँ के थे, जौनपुर।
उन्होंने क्या किया था कि इन्होंने ना बड़ा ख्याल का आविष्कार किया था। ख्याल के भी 2 प्रकार होते हैं, तो ये अपन बड़ा ख्याल, बड़ा ख्याल का आविष्कार क्या किया था? बड़ा ख्याल का आविष्कार किया। बड़ा ख्याल और टप्पा शैली को बढ़ावा दिया। टप्पा शैली को बढ़ावा। देखो आपको ऐसे याद कर लेना है कि बड़ा ख्याल का आविष्कार किसने किया, टप्पा शैली को बढ़ावा किसने दिया, सुल्तान हुसैन सर्की। तो ये चीज याद रखना कि यार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपको ये चीज बार बार रिकॉल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि आपने एट दिन कहीं से पढ़ ही ली होंगी ये चीजें। ठीक है, अभी अपन बात कर लेते हैं कि हमने प्राचीन काल के बारे में जाना, मध्यकाल के बारे में जाना, आधुनिक काल के बारे में अपन जान लेते हैं थोड़ा सा कि आधुनिक काल में क्या था। आधुनिक काल के बारे में क्या है? आधुनिक काल में मतलब जो है ना, नवाब जो थे वहाँ के, अवध दरबार जो लगता था उसमें नवाब थे वहाँ के, वाजिद अली शाह। उनके शासन काल को ना स्वर्ण युग का माना जाता है, संगीत का स्वर्ण युग माना जाता है वाजिद अली शाह के शासन काल को। जैसे इनके जो शासन काल में ना ठुमरी, प्रहस और कथक का अत्यधिक आविष्कार हुआ था। लिख लीजिए कि नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। उनके या काल को, इनके जो शासन काल है उसमें ठुमरी, रहस और कथक, ठुमरी, रहस व कथक का अत्यधिक आविष्कार हुआ। आविष्कार हुआ, ठीक है। यहाँ तक की बात है। उसके बाद जैसे जो बिंदादीन महाराज थे, उन्होंने ठुमरी को कथक के साथ मर्ज किया था। उस्ताद फयाज खान, उन्होंने आफताब मौसिकी जिसे संगीत का सूरज के रूप में जाना जाता है, जैसे उस्ताद फयाज खान, ये लिख लीजिए आप, उस्ताद उस्ताद फयाज खान, उस्ताद फयाज खान के बारे में है। उस्ताद फयाज खान के बारे में क्या है कि इन्हें आफताब ए मौसिकी, इसका मतलब होता है कि संगीत का सूरज, इन्हें संगीत का सूरज कहा जाता है। कहा जाता है किसको? उस्ताद फयाज खान को, ठीक है। चलो यहाँ तक की बात है। इन्हें आधुनिक शास्त्रीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक शास्त्रीय संगीत, आधुनिक शास्त्रीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। उस्ताद फयाज खान को, ठीक है। उसके बाद हमने ये बात कर ली कि एक मियाँ शौरी भी थे, लखनऊ से टप्पा शैली के प्रसिद्ध थे। अब अपन बात कर देंगे कि हमने प्राचीन काल के बाद में जाना, मध्यकाल के बारे में जाना, आधुनिक काल के बारे में भी हमने जानने की कोशिश की। इसके बाद अपन जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो भी प्रसिद्ध घराने रहे हैं उनके बारे में, कि कौन कौन से घराने थे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यहाँ से अपन बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख घराने। उत्तर प्रदेश के प्रमुख घराने, ठीक है। यहाँ तक की बात।
यहाँ तक की बात। अब यहाँ से अपन को एक एक घराने के बारे में अपन देखेंगे कि कौन से घराने के बारे में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से घराने हैं। ठीक है, चलो। कि अब सबसे पहले जान लेते हैं कि एक आगरा घराना। पहला अपन हेडिंग डाल लीजिए, पहला है आगरा घराना। आगरा घराने के बारे में क्या है, लिखो कि इनकी जो आगरा घराने की जो प्रमुख विशेषता है ना, ये मुगल काल में संगीत का प्रमुख केंद्र था। आगरा घराना जो था ना, ये मुगल काल में संगीत का प्रमुख केंद्र था। यहाँ जैसे क्या होता था कि ख्याल गायकी व ध्रुपद धमार का एक अनूठा मिश्रण मिलता है यहाँ की जो इस घराने में। चलो लिख लेते हैं कि मुगल काल में संगीत का प्रमुख केंद्र, संगीत का प्रमुख केंद्र। ठीक है, मुगल काल में संयुक्त से इसका संगीत का प्रमुख केंद्र था। यहाँ ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण मिलता है। ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण मिलता है। ठीक है, यहाँ पर ये दयाल ध्रुपद धमाल व ख्याल गायकी का मिश्रण मिलता है। ठीक है, यहाँ तक की बात है। इसे रंगीला घराना के नाम से भी जाना जाता है। रंगीला घराना के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, रंगीला घराना के नाम से भी यहाँ जाना जाता है। यहाँ के जो प्रमुख कलाकार हैं, ये लिख लीजिए आप, प्रमुख कलाकार। प्रमुख कलाकार यहाँ के कौन कौन रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रमुख जो आगरा घराने के प्रमुख कलाकार हैं उनके बारे में बताइए। तो फैयाज खान लिख लीजिए, फैयाज खान। फैयाज खान। दूसरा एस एन रतनजंकर, एस एन रतनजंकर, एस एन रतनजंकर। अत्ता हुसैन खान, अता हुसैन खान आदि। ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि आगरा घराने से जो भी कलाकार थे उनका क्या संबंध है। जो फैयाज खान थे, एस एन रतनजंकर थे, और उसके बाद अता हुसैन खान थे। ठीक है, आगरा घराने के बारे में इतनी ही बातें हैं। अब अपन बात कर लेते हैं किराना घराना। किराना घराना, किराना घराने के बारे में क्या इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं। किराना घराना के बारे में है कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कैराना शामली से हुई है। उत्पत्ति कैराना शामली, उत्तर इसकी जो उत्पत्ति हुई है कैराना शामली से हुई है। इसकी जो विशेषता अगर देखा जाए तो ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध, ख्याल गायकी के लिए ये बेसिकली प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद इस संस्थापक की बात करें तो अब्दुल करीम खान थे संस्थापक। अब्दुल करीम खान, अब्दुल करीम खान। इसके जो प्रवर्तक थे वो अब्दुल करीम खान व अब्दुल वाहिद खान। प्रवर्तक, किराना घराने के प्रवर्तक थे अब्दुल करीम खान व अब्दुल वाहिद खान। अब्दुल
करीम खान और अब्दुल वाहिद खान। अब्दुल वाहिद खान। प्रमुख गायकों के बारे में बात करें तो प्रमुख गायक कौन कौन से थे? प्रमुख गायक जो थे वो थे पंडित भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल, गंगूबाई हंगल, सवाई गंधर्व। सवाई गंधर्व, सवाई गंधर्व। और कौन थे? प्रभा अत्रे। प्रभा अत्रे का आपने कहीं और जगह नाम भी सुना होगा। प्रभा अत्रे के बारे में आप क्या जानते हैं, ये थोड़ा सा बताना। एक थे मंसूर अली खान। मंसूर अली खान आदि, ये जो प्रमुख थे। बाकी आदि और भी काफी सारे थे, ये प्रमुख थे। ठीक है, हमने किराना घराना के बारे में जाना था। जो तुम्हें ज्यादा अगर याद नहीं रखना ना, तो बेसिकली याद रखना कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये कहाँ से संबंध रखता है, और इसके प्रमुख जो गायक हैं वो कौन कौन से हैं। खासकर गायकों से सवाल पूछा जाता है कि प्रमुख जो घराने हैं उनके गायकों के बारे में बताइए। ठीक है, अभी अपन बात कर लेते हैं कि हमने अतरौली घराना, किराना घराना के बारे में जाना था। एक रामपुर घराना के बारे में अपन जान लेते हैं, बहुत छोटा सा है। और रामपुर घराना, ठीक है, रामपुर घराना। रामपुर घराना है, इसके जो संस्थापक थे वो उस्ताद इनायत हुसैन खान। संस्थापक, संस्थापक जो थे उस्ताद इनायत हुसैन खान। इनायत हुसैन खान। विशेषता जो है, मुख्य रूप से ख्याल पर जोर दिया गया है इसमें। ख्याल पर मुख्यतः जोर दिया गया है। ठीक है, रामपुर घराना के बारे में इतना ही है। इसके बारे में अपन एक जान लेते हैं, अतरौली घराना। अतरौली घराना, अतरौली घराना अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। अतरौली घराना, अतरौली घराना के बारे में क्या है, तो थोड़ा सा इसके बारे में अपन जान लेते हैं। अतरौली घराना है, इसकी उत्पत्ति जो हुई है ना, वो अतरौली अलीगढ़ से हुई है। उत्पत्ति हुई है इसकी अतरौली अलीगढ़। अतरौली अलीगढ़ से। इसकी जो विशेषता है, ये जो ख्याल और मतलब ध्रुपद शैली पर आधारित है। ख्याल व ध्रुपद शैली पर आधारित। ठीक है, ख्याल और ध्रुपद शैली पर ये आधारित है। ठीक है, उसकी वजह से इसमें मुगल, इसमें ना एक चीज देखते हो कि ना, इसके जो संस्थापक थे ना, पहले संस्थापक लिख लो आप। संस्थापक अल्लादिया खान। अल्लादिया खान, क्या नाम है इसका? अल्लादिया खान। ठीक है, ये संस्थापक थे इनके। प्रमुख कलाकारों की बात कर लेते हैं, कलाकार कौन कौन से हैं इसके। कलाकार जो थे वो थे अल्लादिया खान। इसके जो प्रमुख कलाकार थे तो लेखन अल्लादिया खान और केसरबाई केरकर। केसरबाई केरकर। ठीक है, अतरौली घराना। उसके बाद हम अपन बनारस घराना के बारे में बात करेंगे। बनारस घराना,
बनारस घराना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एकदम, आपको इसके बारे में तो जानना ही है। बनारस घराना, बनारस घराना के बारे में है कि इसकी जो विशेषता है ना, पहली बात तो ये काशीगंज वाराणसी से संरक्षण प्राप्त है, बनारस काशी राज वाराणसी। उसके बाद इसके संस्थापक तो थे वो जानकी प्रसाद थे। संस्थापक लिख लीजिए आप, संस्थापक थे जानकी प्रसाद। संस्थापक थे जानकी प्रसाद। ठीक है। जो मतलब बेसिकली कथक घराने, जो बनारस का जो कथक घराना, बनारस का घराना है ना, उससे भी संबंधित भी हैं। मुगल कला का यहाँ अभाव है, मुगल कला का अभाव, मुगल कला का यहाँ अभाव देखने को मिलता है। और ठुमरी के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है, ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ठुमरी। उसके बाद इसके जो कलाकार हैं वो ठुमरी गायिका गिरिजा देवी, सिद्धेश्वर देवी प्रमुख कलाकार। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी व सिद्धेश्वर देवी, सिद्धेश्वरी देवी। ठीक है, ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। उसके बाद बनारस घराना, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं लखनऊ घराने की। लखनऊ घराना, लखनऊ घराने में क्या इम्पोर्टेंट है, तो लखनऊ घराने में अपन देख लेते हैं कि एक तो जो इनका विकास है ना, वो नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुआ था। इसका जो विकास हुआ था, विकास नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में। जैसे इस काल को ना अवध की कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस काल को अवध, अवध की कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, कहा जाता है। जो वाजिद अली शाह का जो काल था ना, उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके बाद इन्होंने ना, जैसे मुर्शिद अली खान, इन्हें लखनऊ ख्याल गायकी का जनक माना जाता है। मुर्शिद अली खान, मुर्शिद अली खान को लखनऊ ख्याल गायकी, लखनऊ ख्याल गायकी का जनक माना जाता है। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे पंडित ईश्वरी प्रसाद मिश्रा। संस्थापक ईश्वरी प्रसाद मिश्रा। कौन थे? पंडित ईश्वरी प्रसाद मिश्रा। जो जो कथक, जो लखनऊ का कथक घराना, कथक का जो लखनऊ घराना ना, उससे भी ये संबंध रखते हैं। ठीक है, हमने इतना जानने की कोशिश करी, हमने घराने के बारे में देखा। ठीक है, अभी जो भी घराने हैं, जो छोटे मोटे घराने, जैसे खुर्जा घराना लखनऊ का है, और इटावा, इटावा या गौरीपुर घराना है जो वो इटावा का है, शाहजहांपुर घराना शाहजहांपुर का है, अजरारा घराना मेरठ का है। इसके जो गायक वगैरह वो सब अपन ऐसा करते हैं कि वो एक बार देख लेते हैं। जो अपन बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो अन्य घराने हैं, छोटे मोटे जो भी घराने हैं,
अभी अपन बात कर लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के अन्य जो भी इनके अलावा जो भी घराने हैं और उनके गायक हैं उनके बारे में, क्योंकि हम ऐसी गलती नहीं कर सकते कि यार कोई क्वेश्चन आए और वो छूट जाए। तो अभी अपन लिख लेते हैं कि पहले तो यहाँ तो लिख लेते हैं अपन घराना, ठीक है, जो भी स्थान है उनका वो कौन सा है। और यहाँ पर लिख लेते हैं कलाकार या गायक, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं खुर्जा घराना। खुर्जा घराना ये कहाँ का है? तो ये अलीगढ़ का है। खुर्जा घराना है अपना अलीगढ़ का। यहाँ के जो भी हैं कलाकार उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो नत्थे खान है और गुलाम हुसैन खान। नत्थे खान, गुलाम हुसैन खान, गुलाम हुसैन खान, ठीक है। नत्थे खान और गुलाम हुसैन खान। उसके बाद हैदर खान और हुसैन खान। हैदर खान व अजमत हुसैन खान। अजमत हुसैन खान, ठीक है, याद रहेगा। जो चार है, नत्थे खान है, गुलाम हुसैन खान है, हैदर खान है और अजमत हुसैन खान है। उसके बारे में बात कर लेते हैं। इटावा या गौरीपुर घराना ये कहाँ का है? इटावा या गौरीपुर, दोनों एक ही नाम है, गौरीपुर घराना। ये है अपने इटावा का। यहाँ के कौन से जो कलाकार हैं वो कौन से हैं? सुरजन सिंह है एक तो, सुरजन सिंह, ठीक है। उसके बाद इमदाद खान, इमदाद खान, ठीक है। उसके बाद इनायत खान, इनायत खान। दूसरा है कि ध्रुव तारा जोशी, ध्रुव तारा जोशी, ठीक है। ये इनके प्रमुख वो हैं, ध्रुव तारा जोशी। उसके बाद एक शाहजहांपुर घराना, शाहजहांपुर घराना, ठीक है। ये कहाँ का है? शाहजहांपुर का है। शाहजहांपुर घराना, शाहजहांपुर घराना शाहजहांपुर का ही है, ठीक है। इसके जो भी कलाकार या फिर जो भी गायक हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। उस्ताद कासिम अली, उस्ताद कासिम अली, उस्ताद कासिम अली, ठीक है। इनायत अली खान और सरोदिया, सरोदिया, सरोदिया है। और कौन से हैं? सरोदिया, इनायत अली खान, इनायत अली खान, ठीक है। उसके बाद एक अजराना घराना, अजराना घराना ये कहाँ का है? ये है अपने मेरठ का। अजराना घराना मेरठ का। इसके जो हैं कलाकार वो हैं चांद खान, ठीक है, चांद खान, कल्लू खान, चांद खान, कल्लू खान, मोहम्मदी खान, चांद खान, मोहम्मद खान और मोहम्मदी खान और कल्लू खान। ये अपने प्रमुख जो घराने हैं वो अपने क्लियर हो गए। हमने जितने भी घराने थे वो हमने अब कंप्लीट कर लिए, ठीक है। यहीं से आपको अगर घरानों से कोई सवाल आएगा तो यहीं से ही देखने को मिल जाएगा। और हमारी एक कहावत है कि आएगा तो यहीं से ही आएगा, अगर यहाँ से नहीं आया तो पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में इसके बाद अपन बात बात कर लेते हैं। जो भी संगीत है, जो भी नृत्य है, हमने घराने जाने, उसके बाद अपन नृत्यों के बारे में बात कर लेते हैं, जो भी शास्त्रीय नृत्य हैं यूपी के,
ठीक है। और फिर उसके बाद में अपन नाटकों के बारे में बात कर लेंगे, जो भी नाट्य हैं। नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं, जो भी शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य। उत्तर प्रदेश के नृत्य, इसमें भी अपन बात कर लेंगे शास्त्रीय नृत्य और जो भी क्षेत्रीय नृत्य वगैरह जो होते हैं। जो उत्तर प्रदेश के नृत्य ना, इनको दो भागों में बांटा गया है, एक तो शास्त्रीय नृत्य और एक लोक नृत्य या फिर क्षेत्रीय नृत्य। इसके दो भाग हैं। जैसे पहला तो है अपना शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य। उसके बाद दूसरा है क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य जिसे अपन लोक नृत्य भी कहते हैं। लोक नृत्य भी अपन कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का वैसे एक ही शास्त्रीय नृत्य है। तो अपन पहला बात कर लेते हैं शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य के बारे में क्या इम्पोर्टेंट है? शास्त्रीय नृत्य के बारे में है, शास्त्रीय नृत्य के बारे में इम्पोर्टेंट है। पहला तो कथक है शास्त्रीय नृत्य, और ये एकमात्र है यूपी का। यूपी का एकमात्र शास्त्र, ठीक है। यूपी का एकमात्र शास्त्रीय है। इसकी जो वो है ना, इसकी जो उत्तर प्रदेश का जो भी शास्त्रीय नृत्य कथक, इसके संस्थापक कौन है? इसके जो है ना, किसने दिया था? बिरजू महाराज, जिन्हें 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी उत्पत्ति जो हुई है ना, इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो मंदिरों में कथा सुनाने की परंपरा से हुई है। उत्पत्ति मंदिरों में कथा सुनाने, मंदिरों में कथा सुनाने की परंपरा, ठीक है। इसकी और इसका जो संरक्षण उपलब्ध करवाया था वो था अवध के जो दरबार में नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में इसका विकास हुआ। नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में विकास हुआ। नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में इसका विकास हुआ, इसका विकास हुआ, ठीक है। यहाँ तक की बात। उसके बाद लखनऊ घराना इसका प्रमुख केंद्र है। कौन सा? लखनऊ घराना इसका प्रमुख केंद्र है, ठीक है। इसके जो कलाकार हैं, जैसे अकाल का महाराज है, लच्छू महाराज हैं, शंभू महाराज है, बिरजू महाराज है, इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि प्रमुख जो कलाकार, प्रमुख कलाकार कौन कौन से रहे हैं? प्रमुख कलाकार हैं कि प्रमुख कलाकारों के बारे में लिख लीजिए। कालका महाराज, कालका महाराज। दूसरा है लच्छू महाराज। कालका महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज। कालका महाराज, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज। कालका महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और शंभू महाराज, ठीक है। ये इसके बारे में, शास्त्रीय नृत्य के बारे में इतना ही है, यहीं से पूछा जाएगा। बिरजू महाराज को 1900, इनके बारे में लिख लीजिए, 1900 पद्म विभूषण मिला था 1986 में। पद्म विभूषण कब मिला था? 1986 में। ये याद रख लेना, ये पूछा जा सकता है आपसे, 1986 में पद्म विभूषण, ठीक है। उसके बारे में अपन क्षेत्रीय नृत्यों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। क्षेत्रीय नृत्य हमने जाना, शास्त्रीय नृत्य। दूसरा अपने है पर क्षेत्रीय नृत्य, पर अपना है क्षेत्रीय नृत्य।
दूसरा अपन जान लेते हैं अपना है यहाँ पर, पहले हमने जाना था शास्त्रीय नृत्य के बारे में, अब है यहाँ का प्रमुख नृत्य क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्यों के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ के क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्षेत्रीय नृत्य के बारे में क्या फेमस है, ये अपन थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो क्षेत्रीय नृत्य ना विभिन्न, ये जो क्षेत्रीय नृत्य ना विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे जो भी उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नृत्य किए जाते हैं। जैसे अपने ब्रज क्षेत्र में चरकुला किया जाता है। तो पहला अपन बात कर लेते हैं कि व्रज क्षेत्र। व्रज क्षेत्र में क्या है, व्रज क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है, व्रज क्षेत्र में किया जाता है चरकुला, चरकुला नृत्य। इसमें क्या होता है कि इस पर महिलाएं अपने सिर पर एक 108 दीपकों का, मटके में 108 दीपक रखते हैं या फिर एक पिंजरा टाइप में रखते हैं, उसको नृत्य करती हैं, उसको रखकर महिलाएं अपने सर पर, महिलाएं अपने सिर पर 108 दीपकों का पिंजरा रखकर नृत्य करती हैं, पिंजरा रखकर नृत्य करती हैं। ठीक है, उसके बारे में यहाँ की बात है। उसके बाद यहाँ पे मयूर नृत्य भी किया जाता है, जिस पर मोर के पंख धारण किए जाने वाला नृत्य मयूर नृत्य, झूला, रास, घड़ा नृत्य। फिर यहाँ पर एक किया जाता है मयूर नृत्य, एक किया जाता है यहाँ पर झूला नृत्य, जिसमें झूला जाता है, झूला डालकर, पेड़ों में झूला डालकर झूलते हैं। उसके बाद रास नृत्य, उसके बाद है घड़ा नृत्य। घड़ा नृत्य जो है ना, इस पे मतलब सिर पर महिलाएं घड़े रखकर, घड़ों के जैसे 4-5 घड़े जो रखकर है, वो रखकर नृत्य करती हैं। ब्रज क्षेत्र की बात कर ली, उसके बाद अपन बात कर लेते हैं बुंदेलखंड की, बुंदेलखंड क्षेत्र की। बुंदेलखंड नृत्य, जो बुंदेलखंड नृत्य बेसिकली कहाँ किया जाता है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसके नृत्य के बारे में जान लेते हैं कि बुंदेलखंड में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। जैसे ख्याल किया जाता है, जो पुत्र की प्राप्ति पर होता है, ख्याल नृत्य कब किया जाता है, पुत्र की प्राप्ति पर, प्राप्ति पर ख्याल नृत्य किया जाता है पुत्र की प्राप्ति पर। ठीक है, या फिर पुत्र का जन्म होता है जब। उसके बाद एक दीवारी पाई डंडा, दीवारी पाई डंडा नृत्य, ये कब किया जाता है, दीवारी पाई डंडा नृत्य किया जाता है, अहीर समुदाय द्वारा किया जाता है, शौर्यपूर्ण नृत्य होता है, अहीर समुदाय द्वारा, समुदाय द्वारा किया जाता है। ठीक है, अहीर समुदाय द्वारा किया जाता है। और ऐसे तो एक राई होता है, लठमार नृत्य होता है, राई नृत्य, राई नृत्य और लठ नृत्य, लठमार नृत्य। ठीक है, कौन सा, लठमार नृत्य, इसमें महिलाएं पुरुष आपस में एक दूसरे को लठमार कर नृत्य करते हैं। बुंदेलखंड के नृत्य हमने जाने, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं पूर्वांचल के जो भी नृत्य हैं। पूर्वांचल, पूर्वांचल क्षेत्र के क्या हैं, पूर्वांचल क्षेत्र के कौन से हैं, पूर्वांचल क्षेत्र के जो हैं वो हैं, जैसे एक धोबिया नृत्य किया जाता है, जो धोबी समुदाय द्वारा विवाह के अवसर पर, धोबिया नृत्य, धोबी समुदाय द्वारा, धोबी जाति द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर। ठीक है, धोबिया नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। उसके बाद एक पूर्वांचल में एक और किया जाता है कठघोड़वा, नटवरी, नटुआ, धीवर। जो धीवर किया जाता है वो काहर समुदाय द्वारा किया जाता है, कठघोड़वा लिख लेते हैं,
कठ घोड़वा नृत्य, कठघोड़वा नृत्य, नटवरी नृत्य, नटवरी नृत्य, नटवरी नृत्य किया जाता है। ठीक है, दूसरा नटवा धीवर, नृत्य, और एक किया जाता है धीवर नृत्य। ये कब कैसे किया जाता है? ये किया जाता है कहार समुदाय द्वारा। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में कहार समुदाय मिलता है, कहार जाति मिलती है, कहार समुदाय द्वारा ये किया जाता है धीवर नृत्य। पूर्वांचल के हमने देख लिए। अवध, अवध में एक और देख लेते हैं कि अवध में कौन कौन से किए जाते हैं। अवध क्षेत्र के, अवध क्षेत्र के नृत्य जो है, अवध क्षेत्र के नृत्य है जोगनी, जो रामनवमी की पूर्व संध्या पर किया जाता है। रामनवमी की संध्या पर किया जाने वाला नृत्य है जोगनी। जोगनी किया जाता है रामनवमी की संध्या पर। रामनवमी की संध्या पर किया जाता है। ठीक है, अवध वाला। एक ऐसे कलाबाजी किया जाता है, एक पास नृत्य भी किया जाता है। एक बात करते हैं मिर्जापुर और सोनभद्र। मिर्जापुर व सोनभद्र, मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र में किया जाता है। मिर्जापुर सोनभद्र में कजरी किया जाता है, जो मानसून के आगमन से पहले किया जाता है। कजरी नृत्य, मानसून के आगमन से पूर्व, मानसून के आगमन से पूर्व ये किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे अपन लिख लेते हैं कि एक किया जाता है कर्मशीला ढंडिया चोलर। चोलर किया जाता है अच्छी फसल की कामना के लिए। चोलर नृत्य, अच्छी फसल की कामना के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने यही जाना कि जो संगीत के प्रमुख नृत्य वगैरह है, क्षेत्रीय संगीत है। तो आपको कैसी लगी वीडियो? इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये शॉर्ट नोट्स फॉर्मेट में कैसी लग रही हैं चीज़ें। जैसे अगर डिटेल से पढ़ाया जाए तो बहुत डीपली पढ़ाया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इतना ही है कि आपको कुछ यहाँ से देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट से हमें पता लगता है कि हाँ, वास्तव में चीज़ें अच्छी लग रही हैं लोगों को। जितने कमेंट आते हैं, कमेंट से ही तो हम बता पाते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारी कोई कमी है। अगर कहाँ कमी लग रही है तो वो भी अपन बता सकते हो कि हमारी क्लास में कहाँ कमी है। ठीक है, ये आप बता सकते हो हमें, कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, ओके, धन्यवाद।